नमस्कार भाई, जय हिंद। आज है हमारा सेट नंबर 3। और ये सेट हम किस किस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। आज कौन सा सेट है हमारा? सेट नंबर तीसरा है आज। अब तक हम 2 सेट कर चुके हैं, आशा करता हूँ आपने देख लिए होंगे। और मेरे भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए टाइम गैप लग रहा है इतना 3-4 दिन का। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएंगे और शेयर करेंगे तो हो सकता है एक आध दिन के गैप में भी आ जाए। ठीक है, चलिए आज मैं आपको कराने वाला हूँ वाटर के कुछ क्वेश्चन। अभी तक मैंने जो 2 सेट कराए थे उसमें मैंने जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको 2 सेट वाटर के करा के देखता हूँ, आपको पता लगेगा कि अब की बार का जो वाटर का पेपर आया था उसका लेवल कितना ज़्यादा हाई था बाकी एग्जाम से। ये आपको पता लगेगा ये क्वेश्चंस करके। आप पहले क्वेश्चन से ही आप समझ गए होंगे कि इतना बड़ा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी आपको चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पर आपको मैथ्स PYQ सीरीज 2 के नाम से दिख जाएगी, क्योंकि एक हमने पहले सीरीज कराई थी, ये सीरीज 2 है। चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 3 फ्रेंड्स हैं XYZ स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ मनी इन द रेशियो ऑफ 6-3-8। 3 दोस्तों ने पैसे लगाए हैं 6-3-8 के रेशियो में। आफ्टर 6 मंथ एक्स विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। 6 महीने बाद एक्स ने हाफ अपना कैपिटल निकाल लिया है। इफ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 68,000 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। हमें बताना है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 62,000, टोटल प्रॉफिट 62,000 का हुआ है, तो क्या डिफरेंस होगा एक्स और वाई के प्रॉफिट में। ठीक है, चलिए 3 दोस्त हैं एक्स वाई। कितने पैसे लगाए हैं इन्होंने? एक्स ने लगाए हैं जी 6 रुपये, वाई ने लगाए हैं 3 रुपये और जेड ने लगाए हैं 8 रुपये। ये इन्होंने पूरे साल के लिए ही लगाए होंगे। वाई और जेड ने तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी है, तो वाई ने तो पूरे 1 साल के लिए लगे रहने दिए। इसकी टोटल कैपिटल है 3। जेड ने भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, इसकी टोटल कैपिटल है 8। बट वाई ने ये जो 6 रुपये है ये सिर्फ 0.5 मतलब आधे साल के लिए ही लगाए थे। मतलब आधे साल इसने है ना, आधे साल तक इसकी कैपिटल हो गई है 3। ठीक, अब इसके बाद क्या है? अब ये जो 3 रुपये हैं इसके, ये इसने बाकी आधे साल के लिए रखे हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे इसके 1.5। तो इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई एट द ईयर? 3 + 1.5 4.5 हो गई एक्स की टोटल कैपिटल। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? द टोटल एनुअल प्रॉफिट। टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना होगा? आप इसको जोड़ेंगे, ये पूरा हमारा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15.5। 15.5, ठीक। और ये जो 62,000 हमको दे रखा है, 62,000 1 2 3, ये 15.5 की ही वैल्यू है। हमको क्या निकालना है? एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस। एक्स और वाई के कितना बीच का डिफरेंस है? 1.5 का डिफरेंस है इनके। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे, आपको पता है कि 15 चौक 60 होता है ना। 15 × 4 60 होता है, और ये +5 और लगा हुआ है। जीरो को, पॉइंट को हटा के ऊपर आप जीरो लगा दोगे तो 155 से 620 जाएगा 4 पर। ये आ गया जी आपका 4,000। 1 2 3, एक की वैल्यू आ गई है 4,000। हम हमको डेढ़ की वैल्यू बतानी है। 4,000 इंटू डेढ़ कितना हो जाएगा आपका? 6,000। 6,000 है जी इन दोनों का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, समझ आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2। अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, हमें बाद में एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 40 किलोमीटर पहले यहाँ चला है 20 की स्पीड से। 20 की स्पीड से चला होगा 40 किलोमीटर, तो उसको 2 घंटे लगे होंगे। ठीक है, 60 किलोमीटर चला है 30 की स्पीड से। 60 किलोमीटर चला है 30 की स्पीड से, फिर 2 घंटे लगे होंगे। फिर वो 50 किलोमीटर चला है 25 की स्पीड से, उसको फिर 2 घंटे लगे होंगे। तो टोटल 150 किलोमीटर चला है वो 6 घंटे में। इसको आप कट करेंगे तो कितना आएगा? 25 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक। ये देखिए
मेंजुरेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3D मेंजुरेशन का क्वेश्चन है ये, किसका? 3D मेंजुरेशन का। अब इसमें आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसने पूछी है, द लेंथ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है? ए क्यूब। अब इसी के साथ मैं आपको इसकी CS से भी बता देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होती है 4A² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होती है 6A²। ठीक, जो भी फिगर आएगा उसके तीनों चीज मैं आपको ऐसे रिवाइज करता चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। ठीक, आइए, ट्रेन ए रनिंग एट दी स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर, एक ट्रेन ए है उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर, टेक्स 33 सेकेंड टू कम्प्लीटली क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की, बी की। ए की स्पीड कितनी है मेरे भाई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ए यहाँ से आ रही है, ए बी यहाँ से आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, प्लस होकर इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 34, 42 हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होकर। ठीक है, अब आप इस 42 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ कर देता हूँ, इस ए बी को हटा दूँ। 42 किलोमीटर को बड़े से छोटे में जाएंगे तो 15/18 से करेंगे। ठीक है, और ये कितना आएगा? और ये आ गई जो आपकी स्पीड, ये आई है, ये आई है आपकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। और इतनी स्पीड से ये 33 सेकंड इन लोगों ने लिए हैं क्या करने में? एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो 42 × 5/18, इस स्पीड से ये 33 सेकंड चले हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई है। तो अब इसको काटते हैं, 3 से ये जाएगा 6 पे, 3 से ये जाएगा 11 पे, 6 से 42 जाता है 7 पे। ठीक, 7 पंजे 35, 35 × 11 385, ये आ जाएगा जी आपका 385 मीटर। 385 मीटर क्या है? 385 मीटर है दोनों ट्रेनों की लेंथ प्लस होकर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चली थी ऐसे, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो ए अपनी लेंथ भी पार करेगी, बी अपनी लेंथ भी पार करेगी। ये जो 385 है ये इन तीनों की लेंथ है मिक्स होकर। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला हुआ है? द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए। अब भाई ये जो बी की जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ का रेशियो है, ये बी की जो लेंथ है ए से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। 1.5 टाइम्स मतलब अगर वो 2 है तो ये 3 है, अगर ए 2 है तो ये 3 है। ठीक है, क्योंकि 1.5 गुना है, 2 का 1.5 गुना 3 होता है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो आप कितना आएगा? 5। ये इन दोनों की मिला के क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मिला के लेंथ है ना? हाँ, और ये 385 के बराबर है 5। तो मैं इस 5 को डिवाइड कर दूं 385 तो ये कितने पे कटेगा? 77 पे। तो ए की जो लेंथ हो गई वो हो गई आपकी 154, और बी की जो लेंथ हो गई वो आपकी कितनी हो गई? 77 × 3 करेंगे तो आप 231 है ना? 210 होता है और 21, हाँ जी 231, 231 आपकी लेंथ हो गई बी की, और ए की लेंथ हमने निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं जी, वो क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अलग कर देता हूँ। आगे वो क्या बोल रहा है? ट्रेन बी क्रॉसेज अ ब्रिज कंप्लीटली इन 62 सेकेंड। जो ट्रेन बी है वो 62 सेकेंड में एक ब्रिज को पार करती है। ब्रिज को पार करती है मतलब वो अपनी लेंथ भी चलती होगी, ट्रेन अपनी भी चलेगी, प्लस वो ब्रिज की लेंथ भी चलेगी। ठीक है, एंड उसने पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ ब्रिज ही हमसे उसने पूछा है। ठीक है, तो बी की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से, तो मीटर में कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से ये 62 सेकंड चली है, तो 62 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? 310
310 चलेगी, ठीक है मेरे भाई। 310 मीटर ये चली है, और 310 मीटर में से उसकी खुद की लेंथ कितनी है 231, इसमें से मैं 231 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 79, वही है आपकी ब्रिज की लेंथ, ठीक है। क्योंकि वो 62 सेकंड में 210 मीटर चली है, 210 मीटर में वो उसकी खुद की लेंथ भी होगी और ब्रिज की लेंथ भी होगी, और ट्रेन की खुद की लेंथ 231 है, तो 210 में से 231 माइनस कर देंगे तो आपका 79 किसकी आ जाएगी, ब्रिज की लेंथ आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था स्पीड टीएसडी का। अगर आपको समझ ना आया हो तो भाई एक बार बैक करके फिर देख लेना, ठीक है, मेरे बस की नहीं है दोबारा समझाना, वैसे तो आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मैन लॉसेस 5% बाय सेलिंग एन आर्टिकल 575। एक आदमी को भाई 5% का नुकसान होता है 475 में, 75 ही बोलते हैं ना इसको, हाँ। तो मतलब 5% का नुकसान होता है तो वो 95 पे बेचता होगा, है ना। तो ये 475 जो है ये 95 की वैल्यू है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 95 का 5 गुना ही है ये 475, है ना। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। अब इस 500 के सामान को ये 490 में बेच रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 10 रुपए का। 10 रुपए का लॉस किस पे हो रहा है 500 पे। 500 पे 10 रुपए का लॉस, परसेंटेज में 0 से 0 कटा, कितने पे गया 2% का लॉस हो रहा है उसको। चलिए नेक्स्ट भाई, DSSB का एक सिंपल फंडा पता है क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन आपका हार्ड आ गया ना तो उसके बाद अगले 2 या 3 क्वेश्चन आपके इजी आएंगे। जैसे अभी हमने टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन करा, वो टाइम टेकिंग था जिसको बच्चे हार्ड बोलते हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन कितना इजी आ गया, है ना, जिसमें ताकि आपका टाइम जो है वो मैच हो जाए। ये नहीं अब वो लगातार हार्ड ही पूछता रहेगा, तो भाई उसे भी पता है कि टाइम इतना नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी इजी है। एक्स पीपल आर गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भाई एक्स पीपल है, आर गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। 11 लोग, एक्स लोगों को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई तेरे को 22 दिन में ये काम पूरा करना है, ठीक है। जैसे आप कुछ अपने घर में काम वाम करवाते हो तो दिहाड़ी मजदूर बुला के लाते होगे, है ना। आपने मान लो 10 मजदूर बुला के लाए और उनको बोला भाई 22 दिन में ये काम कर दे। अब क्या हुआ, एंड टाइम पे आ गया कुछ त्योहार, और उन 10 में से 7 लोग चले गए कहाँ, अपने अपने गांव। मजदूर लोग गांव पहुंच जाते हैं बात बात पे काम छोड़ के कि भाई हम तो गांव जा रहे हैं। तो जी 7 लोग चले गए हैं गांव। अब आपके पास कितने लोग बच गए 10 माइनस 7, सेम। अब आपके पास कितने लोग बच गए x माइनस 7, और ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं 44 दिन में। तो हमको x की वैल्यू बतानी है, सिंपल x की वैल्यू बतानी है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 22 और 44 काट दो, 1 से कट रहा है 2 से कट रहा है। x बचा यहाँ क्या बचा 2x माइनस 14, ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14, यहाँ क्या आएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, कहाँ है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन बना लोगे तो कुछ भी कर दोगे, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये देख लो भाई, दो तीन क्वेश्चन आसान पूछ लिए, अब चौथा क्वेश्चन मुश्किल आ गया। यही DSSB का पैटर्न है। चौथा, अब ये क्वेश्चन मुश्किल है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन आसान आएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ वाटर इज पोर्ड मतलब होता है भाई पानी डालना, ठीक है, पानी डाला गया है इन 2 इन्वर्टेड कोनिकल वेसल। इन्वर्टेड मतलब उल्टे कोनिकल वेसल में, मतलब ऐसे, ये 2 वेसल है भाई, ठीक, इनमें क्या किया गया, पानी डाला गया है। बोथ हैविंग अ टॉप रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, दोनों की ही रेडियस 14 है, ठीक, दोनों की ही हाइट 21 है, हाइट दोनों की 21 है, मतलब दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों जो पात्र हैं वो सेम है। इफ द फर्स्ट वेसल इज फिल्ड हाफ ऑफ इट्स हाइट, जो पहला वेसल है इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, ये अपनी आधी हाइट तक ही भरा गया है, मतलब ये सिर्फ यहाँ तक ही भरा गया है इसमें पानी। और जो दूसरा है, एंड द सेकंड वेसल इज फिल्ड इंटायरली, और दूसरे में हमने पूरा पानी भरा है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द फर्स्ट
एंड द सेकंड वेसल, हमको इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो भाई कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। ये फर्स्ट का है रेशियो के साथ, दूसरे का लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। अब मैंने आपको कहा था मैं तीनों फॉर्मूले आपको बताऊंगा, यहाँ मैंने आपको अब इसका वॉल्यूम बता दिया है। सी एस से मैं आपको बता दूं इसका क्या होता है, पाई आर एल, एल होता है आपका स्लांट हाइट, टी एस से होता है आपका पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये होता है आपका सी एस से, मतलब टी एस से, सॉरी, पाई आर एल प्लस आर। आई थिंक ये 2 पाई आर होता है मेरे भाई। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाता हूँ कभी कभी, है ना, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं इस दुनिया में, और ये मेरे को लग रहा है कि ये 2 पाई आर ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो 2 पाई आर होता है ना। कंफर्म करने में भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पाई आर एल प्लस आर ही दिक्कत आ जाती, पाई आर एल प्लस आर ही है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, और आर से आर कटा, क्योंकि दोनों के आर भी सेम ही थे। बट हमने क्या लिया था, यहाँ पे एच इसकी हाइट हाफ ली थी, और यहाँ पे इसकी हाइट पूरी ली थी, है ना। तो ये जो 2 है ये वहाँ चला जाएगा, एच इजिकल टू 2h हो जाएगा। और जब हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो इनका क्यूब हो जाता है, इसको एच एच को काट दूंगा मैं तो क्या आएगा, इनको हटा देता हूँ भाई, अब आपको दिख गया होगा टी एस से कितना होता है ना, एच एच काटूंगा तो 1:2 आएगा। और जब भी हम किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका क्यूब करते हैं, ठीक है। क्यूब निकालने के लिए 1:2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1:8। चलिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, मैंने कहा था ना इसके बाद इजी क्वेश्चन आएगा। भाई DSSB का पैटर्न है, एक मुश्किल के बाद फिर दोबारा मुश्किल पेपर नहीं आता, मतलब क्वेश्चन नहीं आता। अब 1-2 क्वेश्चन हो सकता है 3 इजी आ जाए। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट रिमेन्स अनफिनिश्ड आफ्टर ए हैज वर्कड अलोन फॉर 3 days। भाई 9 में से ए ने 3 दिन काम कर दिया, कितना काम बच गया 6, तो कितना काम करना है 9, तो क्या आ जाएगा आपका 2/3। 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, फिर से इजी क्वेश्चन के लिए आपको बस पता होना चाहिए था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टी एस से ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। सी एस से कितना होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, इसी के नीचे आप 3 लगा देंगे तो कोन का बन जाएगा। आइए आप क्वेश्चन करते हैं। टोटल सरफेस एरिया पूछा है उसने, पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दिया उसने, 2 पाई, आर कितना है 11, और एच प्लस आर कितना है 44, ठीक। 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 44 968 पाई आपका हो जाएगा आंसर, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इजी के बाद तीसरा क्वेश्चन हार्ड है। द एरियाज ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड डेट मीट एट अ सिंगल वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोई कोना, आर इतना इतना इतना, हमें बताना है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको इनकी बतानी है। देखो भाई कैसे, ये क्यूबॉइड है, हाँ जी, ये आपके क्यूबॉइड है, एकदम 3D फिगर बना दूं, कुछ बवाल कर दूं ऐसे, ये आपका जी क्यूबॉइड है 3D में। इसने क्या बोला है, 3 फेसेस क्या होते हैं क्यूबॉइड के, एक फेस तो होगा मेरे भाई ये, ठीक है। अब ये किस किस से मिलके बना है, ये बना है ब्रेथ और हाइट से मिलके,
ठीक है। एक फेस होगा आपका ये किसकी चीज से मिलके बना है, ये बना है आपका हाइट और लेंथ से मिलके, क्यूबॉइड ही तो है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और एक फेस होगा आपका ये किसकी चीज से मिलके बना है, लेंथ और ब्रेथ से। ठीक, अब इसने यही चीज बोली है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एक की वैल्यू है 48, आप कुछ भी ले सकते हो, b इंटू एच, ब्रेथ इनटू हाइट, दूसरे वाले क्यूब की है जी 72, और L इंटू एच, इनकी है जी आपकी 96, है ना। ये आपका इक्वेशन है। अब आप इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक बड़े किसकी निकल के आ जाएगी, बड़े क्यूबॉइड की। तो यहाँ कितना हो गया, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर आप तीनों को 48, 72, 96। ठीक, अब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है जी LBH। अब यहां से स्क्वायर कॉमन आ गया, L प्लस बी प्लस एच स्क्वायर कॉमन। अब ये स्क्वायर वहां जाएगा, क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या, मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया ही है ना। अब ये जो स्क्वायर है वहां जाके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ऐसे करके 48। अब मैं आपको यहीं पे वो भी करके दिखा देता हूँ, 48 इंटू 72, 96 को क्या बोलते हैं हम, 96 को बोलते हैं 48 इंटू 2, है ना। अब नीचे 72 को क्या बोलते हैं, 36 इंटू 2। अब बाहर क्या क्या चीज आएगी, 2 48 है, एक 48 बाहर आएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 2 2 है तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्या आएगा, 48 इंटू 12, 2 6 या 12, 48 इंटू 12 कितना होता है, 576, जो है आपका L इंटू बी इंटू एच का आंसर आ गया है 576। ठीक है, समझ आया होगा आपको, ऐसी आशा मैं करता हूँ। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, 140 ऑरेंज खरीदे हैं 280 रुपए के, 140 संतरे खरीदे हैं 280 रुपए के, तो एक संतरा 2 रुपए का खरीदा है ना। तो एक दर्जन कितने के होंगे, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, 12 इंटू 12 24 रुपए के। 12 संतरे 24 रुपए के खरीदे हैं और बेच कितने के रहा है, 12 संतरे बेच रहा है 60 रुपए के। SP CP कितने का डिफरेंस है, 36 रुपए कमा लिए, कितने पे, 24 रुपए पे, क्या आ जाएगा 2:3, 150% का मुनाफा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, द वेट ऑफ 3 मेटल रॉड, द वेट ऑफ 3 मेटल रॉड आर 12, 18, 30। हमें को फोर्थ की रॉड का वेट बताना है क्योंकि फोर्थ प्रपोर्शन से, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D करके। ठीक है, A/B कितना है, 12/18 इज इक्वल टू C कितना है, 30 X मान लेते हैं इसको। ठीक, 2 3 15 15 3 45 इज इक्वल टू X की वैल्यू आ गई है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई, ये देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1330 रुपए इज डिवाइडेड अमॉन्ग 312 चिल्ड्रन। 1330 रुपए हैं वो, 312 मतलब 1330 रुपए हैं सॉरी, और वो 312 बच्चों में इन्होंने बांटे हैं। किस तरीके से बांटे हैं कि हर लड़की को तो 5 रुपए मिले हैं पर हर लड़के को 4 रुपए मिले हैं। तो हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। अब हमें बॉयज और गर्ल्स बतानी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, एलिगेशन से कराता हूँ उसको। ठीक है, हमको ये मानना है कि पूरे 312 बच्चे जो हैं वो लड़की ही हैं। ठीक है, वो लड़की ही हैं और उनको सबको 5 रुपए मिले हैं। तो 312 इंटू 5 कितने हो गए, 300 इंटू 5 होता है 1500, 12 इंटू 5 होता है 60, 1560। ठीक, अब हम मानेंगे कि जो 312 लड़के हैं वो सारे लड़के हैं, तो 300 इंटू 4 1200
और 12 इंटू 4 48, 1248। और रुपए कितने हैं इसके बीच के रुपए हैं 1330। बड़े में से छोटा माइनस करो, ये गर्ल है ये बॉय है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 560 में से 360 230, और 330 में से 1248, तो भाई 30 यहाँ 52 यहाँ 82, 82 लड़कियां हैं 82, लड़के हैं 230, लड़कों की संख्या उसने पूछी थी 230, आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इजी पीजी। वॉल्यूम ऑफ कोन बतानी है हमको। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। पाई की वैल्यू है जी 22/7 है ना, और आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 7 49, 7 इंटू 7, हाइट है 9, और अपॉन में आएगा 3, 3 से कटा 3, 7 से कटा 7, 7 3 21, 22 इंटू 21, क्या आंसर होगा आपका 462। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए जी पेंटागन का क्वेश्चन है। बच्चे पेंटागन सुनते ही छोड़ देंगे ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बच्चे पढ़ेंगे ना ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, यार पेंटागन तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना पेंटागन किसी मास्टर ने पढ़ाया, ना पेंटागन हमें नहीं पता क्या होता है पेंटागन। भाई पेंटागन होता है 5 वो वाला, 1 2 3 4 5, ये होता है पेंटागन, ठीक है। इसकी हर साइड इंक्रीज कर दी गई है 2 सेंटीमीटर से। ये कोई साइड है इसकी एक्स, और वो साइड कितनी कर दी गई है जी x+2, ठीक है। इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय पेरीमीटर 60, और ये जो हमने दो दो इसकी साइड इंक्रीज करी है ना, इससे इसकी साइड अब बढ़ के इसके पेरीमीटर कितना हो गया जी 60। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी चीज का, जब आप इन चारों साइडों को प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब x इंटू 5x, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 5x की वैल्यू दे रखी है हमको जी 60। 5 से 60 कितने पे गया है 12 पे, x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। ये हमारी एक्स साइड की 12 वैल्यू कब आई है, जब हमने 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए हैं। अगर मैं इसमें से 2 सेंटीमीटर हटा दूं तो पहले कितनी होगी 10 होगी, और वही उसने पूछी है व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच साइड 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन अभी मैंने आपको करना सिखाया है, a/b c/d। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाता हूँ कैसे होगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ये जो 450 इनके बीच में रेशियो लगा दो डबल वाला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखो कैसे 450, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं है ना, आते होंगे, हमारे आए हैं तो अभी आपके भी आते ही होंगे। ये चीज़ बतानी होती है हमें। तो ये देखो किससे कट रहे हैं, इनका रेशियो निकाल लो, 150 से काटो, 3:4। अब इसका रेशियो निकाल लो, 250 से कटेगा 3 पे, 250 इंटू 4 कितना होता है 1000, ठीक है। आ गया 1000, ऑप्शन नंबर 4। पहले वाले में वो बताया था मैंने आपको क्या फॉर्मूला, दूसरे वाले में शॉर्ट ट्रिक बता दी है, जिससे अच्छा लगे उससे कर लो। सॉरी, स्टोर ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 5000 पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है। पहला लगा रहा है 20% का, 20% लगा के वो दाम कितने का हो गया होगा 4000 का। 4000 पे फिर 10% लगा रहा है, 4000 का 10% 400, 4000 में से 400 गए, समान जाएगा जी 3600 का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हो, आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन आ गया है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। ये हमारा ट्रायंगल है, ये कुछ अजीब सा ट्रायंगल बन गया, ऐसा तो नहीं बनाना था। ये ट्रायंगल है, इसकी साइड का है 3 2 4, ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इट्स पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, तीनों को प्लस करेंगे 7 9 है ना, इसकी पेरीमीटर होगी जी 9। और ये किसके इक्वल है, ये इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर साइड 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सेंटीमीटर कितनी होगी, समझ रहे हो। इसकी जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के पेरीमीटर क्या होता है 4a है ना, क्योंकि स्क्वायर में 4 होती है, 4a होता है। और ये कितनी दे रखी है इसने 18, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 18/4, मतलब 9/2,
फाइंड द डिफरेंस। किस किस का हमको डिफरेंस निकालना है? अरे ये कुछ और कर दिया मैंने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या क्या बोला है इसने? इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 18। पेरीमीटर की जो स्क्वायर की जो एक साइड है वो 18 है, तो इसके पेरीमीटर कितना होगा? 4a। 4 इंटू 18 मतलब 72। ये जो 72 है ये इस 9 के बराबर है, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर बराबर है ना। ये जो 72 है ये इस 9 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। मतलब ये कितना होगा आपका? ये होगा 24, ये होगा 16, ये होगा 32। अब उसने क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड है 32, स्मॉलेस्ट है 16, दोनों का डिफरेंस है जी 16। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बीच में आपके भाई से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ मार्बल। मार्बल क्या होता है? आप सबने खेले होंगे बचपन में कंचे। मार्बल कंचों को बोलते हैं इंग्लिश में। और कंचे के साइज के होते हैं? कंचे होते हैं स्फेयर, है ना। तो हमको क्या बताना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 4a²। और सरफेस एरिया का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम, ये होता है सरफेस एरिया 4a²। कितनी दे रखी है? 4r²। मतलब यार ए में कह रहा हूं मैं, 4r²। 4πr², सॉरी 4πr² सरफेस एरिया होती है। 4 की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 21.1। तो मैं इसको भाई 21/10 लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 21/10 लिख लेता हूँ। ये कटेगा कितने से? 3 से। ये आ गया आपका 63, ये आ गया आपका 88। 88 इंटू 63 आप करोगे। ये मैंने 10 क्यों नहीं काटे? ये मैंने 10 इसलिए नहीं काटे हैं क्योंकि ये 100 बन जाएंगे और बाद में पॉइंट लगाने के काम आएंगे। तो भाई 3 8 जा 4, 24 का 4 कैरी, 3 8 जा 24 का 26 काटा। 6 8 जा 48 का 4 कैरी, 6 8 जा 48 का 52। ठीक, 4 14 1 5 5, इसके नीचे 100 लगाऊंगा मतलब 55.44 इसका आंसर आ जाएगा। 55.44। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है मेरे भाई। द शॉपकीपर सेल्स अ पेयर ऑफ शूज एट अ डिस्काउंट ऑफ 28% एंड स्टिल के बाद कुछ नहीं पता हमको। इनकम्प्लीट, इस क्वेश्चन को टैग देना चाहिए। और इसी के साथ आपके आज के जो क्वेश्चन हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट। थैंक यू मेरे भाई, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना।